गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख रहे हैं। पिछले टर्न पे हमने देखा था कि रिएक्शन किस तरह से काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होती हैं और साथ ही किस तरह से इनमें ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट बनती हैं, जिनका हमने डिफरेंस भी देखा था। उन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरमीडिएट्स में हमने देखा था, इंटरमीडिएट जनरली उन रिएक्शंस में बनते हैं जो कि एक से अधिक स्टेप्स में होती हैं। इंटरमीडिएट को हम सेपरेट आउट भी कर सकते हैं रिएक्शन के बीच से। तो दो ट्रांजिशन स्टेट्स जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनसे कम एनर्जी वाली स्टेट जो है वो इंटरमीडिएट कहलाती है, क्योंकि इंटरमीडिएट में बॉन्ड पूरी तरह से या तो टूट चुका होता है या और बन चुका होता है। इसलिए ये इंटरमीडिएट जो है वो रिएक्शन से आइसोलेट की जा सकती हैं। तो आज हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बनते हैं। जनरली 6 तरह के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बनते हैं। फर्स्ट इज़ कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एराइंस एंड नाइट्रीन्स। ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम कार्बोनियम आयंस और कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन जो है ऐसी स्पीशीज़ जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कार्बोनियम आयन कहलाती हैं। कार्बोकैटायन जो है वो सबसे पहले जो ये शब्द था वो एनायन या कार्ब एनायन के एनालॉगस स्पीसीज़ को नाम दिया गया था। इन स्पीसीज़ में क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये स्पीसीज़ अनस्टेबल होती है और ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करती हैं। कार्बोकैटायन कार्बन जो है उसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जिसकी ज्योमेट्री प्लेनर ट्रायंगुलर होती है। और हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो बॉन्ड एंगल जो है वो होता है कितना, 120 डिग्री। तो इस तरह से इसकी प्लेनर स्ट्रक्चर को लिखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कार्बोकैटायंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकैटायन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इस बात पर डिपेंड करता है कि कार्बन एटम्स जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह का कार्बन एटम है। इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्राइमरी कार्बन एटम पर है तो ये प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के कार्बोकैटायंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी कार्बोकैटायंस के 2 एग्जांपल दीजिए या 3 एग्जांपल दीजिए। अब हम लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसा कि बताया कि ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्राइमरी कार्बन पर है, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं CH3+, दिस इज़ मिथाइल कार्बोकैटायन। दिस इज़ CH3CH2+ इथाइल कार्बोकैटायन। CH3CH2CH2+ कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन है। दिस इज़ प्रोपाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज़ CH3CH2CH2CH2+, दिस इज़ ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। एक और एग्जांपल हम लिखते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन का। दिस इज़
CH3 CH CH3 CH2 प्लस। यहाँ कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राइमरी कार्बन है। दिस इज आइसोब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज CH3C CH3 CH3 CH2 प्लस। इसमें 5 कार्बन हैं और कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ प्राइमरी कार्बोनियम आयन। दिस इज नियोपेंटाइल। नेक्स्ट इज बेंजाइल C6H5 CH2 प्लस। कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है वो C6H5 एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ बेंजाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज एलाइल कार्बोकैटायन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। दिस इज एलाइल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन वह कार्बोकैटायन है जिसमें कि कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है वो 2 फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है जिसमें कि कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज़ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। दिस इज सेकेंडरी आइसोएमाइल कार्बोकैटायन और दिस इज बेंज हाइड्रिल C6H5 CH प्लस C6H5। दिस इज बेंज हाइड्रिल कार्बोकैटायन। अब हम लेते हैं कुछ टर्शरी कार्बोकैटायंस के एग्जाम्पल्स। टर्शरी कार्बोकैटायन में कार्बन जिस पे कि पॉजिटिव चार्ज है फर्दर 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। दिस इज टर्शरी एमाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज टेट्राइल जिसमें कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 3 C6H5 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दिस इज टेट्राइल कार्बोकैटायन। अब हम देखते हैं कि कार्बोकैटायंस जो है वो किस तरह से बनते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इसके मेथड्स इनके प्रिपरेशन के। सबसे पहले बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जब प्रोटोनेशन किया जाता है तो H आयन जो है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। बाय क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड को जब तोड़ा जाए तो R प्लस और X माइनस बन जाएगा। बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रोटोनेशन से भी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। ROH2 प्लस और R प्लस और H2O बाहर निकल जाएगा। बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड के प्रोटोनेशन से भी कार्बोकैटायन बनते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड और इसका प्रोटोनेशन जब करेंगे तो वी विल गेट C प्लस OH। नेक्स्ट इज बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन्स। नाइट्रस एसिड का रिएक्शन हम कराते हैं प्राइमरी एमीन्स से, देन वी विल गेट कार्बोकैटायन R प्लस। दिस इज डाइएजुटाइजेशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायंस की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी किस तरीके से होती हैं। कार्बोकैटायन की जो रिएक्टिविटी होती है वो इसमें पॉजिटिव चार्ज की उपस्थिति के कारण होती हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इंक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज़ हो तो ये रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि वेरियस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन and secondary carbocation is more stable than primary carbocation and primary carbocation is more stable than CH3 plus। इसी तरह से यहाँ पर हमने
trityl carbocation, that is C6H5 whole thrice C plus. This is more stable than C6H5 whole twice CH plus, and this is more stable than C6H5 CH2 plus. C6H5 CH2 plus जो है this is more stable than CH3 CS CH3. इसका कारण क्या है? यहाँ पर ये रेजोनेंस हो जाता है और रेजोनेंस के कारण कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है. तो मेनली दो फैक्टर्स हैं जो कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं. फर्स्ट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट एंड अदर इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि दोनों आपको मैं इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो वो स्टेबिलिटी के ऑर्डर से बिल्कुल रिवर्स हो जाती हैं. हम जानते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है. इसका मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है. इसी तरह से CH3 प्लस जो है वो सबसे कम स्टेबल है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी. तो CH3 प्लस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है. इसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी है, इसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा होती है CH3 प्लस कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी. अब हम देखते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी पर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या प्रभाव पड़ता है. अगर हम कार्बोकैटायन में एक ग्रुप जोड़ दें दैट इज़ G. अब ये ग्रुप, इसकी प्रवृत्ति हम देखेंगे, इसकी नेचर क्या है. अगर G जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, यानी कि प्लस I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये G जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोकैटायन को, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, जिससे कि स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ऐसे ग्रुप कौन से होते हैं? CH3 ग्रुप, जो कि जिनका प्लस I इफेक्ट होता है. CH3 ग्रुप जो है एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देता है. इसी तरह से C2H5 एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं. इस कारण से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. हम एग्जांपल लें CH2Cl और CH3 प्लस में, तो CH3 प्लस जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन द कंपैरिजन ऑफ CH2Cl. इसी तरह से अगर हम एक ग्रुप G लगाएं, जिसकी नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की है, यानी कि G जो है वो माइनस I इफ़ेक्ट वाला ग्रुप है, तो उस समय में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा कार्बन पे, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ऐसे ग्रुप कौन से हैं? Cl, NO2, Cn, CHO एंड COOH. ये जो ग्रुप जो है वो क्या करते हैं? इसमें से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी और रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी. तो ये था सब्स्टिट्यूएंट्स का प्रभाव कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर. अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोकैटायंस के द्वारा दी जाती हैं. तो कार्बोकैटायन जो है वो मुख्य रूप से 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देता है. फर्स्ट इज़ कॉम्बिनेशन विद न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है और RNO दैट इज़ इस तरह का प्रोडक्ट बनाता है. फॉर एग्जांपल R प्लस रिएक्ट्स विथ OH माइनस आयन एल्कोहलिक ग्रुप से और ROH यहाँ पर बनेगा.
नेक्स्ट इज रिएक्शन इज लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम टू गिवन एल्कीन। एल्कीन बनाने के लिए ये जो है प्रोटॉन का लॉस करेगा, RCH + CH3। तो H आयन यहाँ से बाहर निकल रहा है और RCH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बन रहा है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है वो किस कारण से होती है? क्योंकि अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है जो कि सब्सिक्वेंटली एक प्रोटॉन का लॉस करके या फिर एक न्यूक्लियोफाइल से कंबाइन होकर के प्रोडक्ट देता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज़ न्यू पेंटाइल। न्यू पेंटाइल हम जानते हैं, अभी हमने देखा था कैसा कार्बोकैटायन है। दिस इज़ प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ प्राइमरी कार्बोकैटायन। हम जानते हैं कि प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है टर्शियरी कार्बोकैटायन से। तो क्या होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है इस कारण से, और वी विल गेट ए टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी एमाइल कार्बोकैटायन। यहाँ क्या होता है, ये CH3 ग्रुप जो है वो यहाँ इस कार्बन से हट के इसमें यहाँ पर जुड़ जाता है, जिससे कि इस कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये कार्बन क्योंकि 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए दिस इज़ टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब ये दो तरह की रिएक्शन दे सकता है, या तो एक प्रोटॉन का ही लॉस करेगा, प्रोटॉन का लॉस करके यहाँ से क्या होगा, एक प्रोटॉन बाहर निकलेगा यहाँ से, जैसे कि ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एल्कीन बनेगा, दिस इज़ 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन। या फिर ये किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर सकता है, जिससे कि क्या बनता है, टर्शियरी एमाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो रीअरेंज होकर के स्टेबलाइज्ड टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन थी कार्बोकैटायंस की, और कार्बोकैटायन के बारे में हमने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स और इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ये सारे डिस्कस किए हैं, जिसे कि आप पढ़ करके देखिए। नेक्स्ट टर्न पे हम दूसरी इंटरमीडिएट स्पीसीज़ दैट इज़ कार्ब एनायन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।